नमस्कार, स्काई लाइव न्यूज़ बिहार में आप सभी दर्शकों का एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि सिवान सदर के भरथुई बाज़ार के समीप जो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के ठीक बगल में बीसीएम पब्लिक स्कूल का विधिवत तरीके से फीता काटकर उद्घाटन कर दिया गया हुआ है। आपको बता दें कि आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो डीपीओ साहब हैं वे अपने हाथों से फीता काटकर इस विद्यालय का दूसरा ब्रांच का उद्घाटन करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका भव्य स्वागत भी किया गया। तस्वीरों में साफ तौर पे आप ज़रा देख सकते हैं कि उनका फूल मालाओं के साथ-साथ उनका भी स्वागत किया गया। चलिए सीधे तौर पे बातचीत करते हैं और पूरी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। पब्लिक स्कूल का उद्घाटन आपके हाथों से फीता काटकर किया गया है, दूसरा ब्रांच है उसका, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, अविनाश जी के और उनके परिवार के द्वारा काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इनका जो पहला ब्रांच है वो भी सक्सेसफुली रन हो रहा है और आज इन लोगों ने प्ले स्कूल और प्री नर्सरी के बच्चों के लिए यहाँ पे अपने ही गांव में अपने लोगों के बीच में एक नया इनिशिएटिव लिया है। इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। देखिए सर, बिहार साइड में इस तरह का फैसिलिटी देना, क्या लग रहा है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सब होगा? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह की फैसिलिटी ये लोग दे रहे हैं, देखिए अब तो जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि जो बच्चों में जो 3 से 6 साल की उम्र होती है सर्वाधिक मानसिक विकास उसी उम्र में होता है। जनरली हम लोगों में अभी भी ये टेंडेंसी है कि उस उम्र में लोग बच्चों को घर में रखते हैं और थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, 6 साल 7 साल के हो जाते हैं, तब जाके उनको स्कूल में एडमिशन कराया जाता है। तो इस तरह का ये जो इनिशिएटिव है जिसमें कि 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को एडमिशन मिलेगा और तरह तरह की एक्टिविटीज होंगी जिनसे कि उनके मेंटल फैकल्टीज के डेवलपमेंट में और हेल्प मिलेगी। बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो क्या लग रहा है कि यहाँ जो शिक्षा मिलेगा प्रारंभिक शिक्षा और बच्चों को ऊंचाई तक पहुँचाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया आपको, ठीक है, इनिशियल फेज ऑफ डेवलपमेंट जो है वो 3 साल से 6 साल का ही है जिसमें कि ब्रेन का सर्वाधिक डेवलपमेंट होता है। और जिस तरह की फैसिलिटीज इन लोगों ने डेवलप की है, मैं अभी देख पा रहा था, स्मार्ट क्लास वगैरह भी इन लोगों ने बनाया है। तो आई होप कि इन लोगों के द्वारा काफ़ी अच्छी शिक्षा दी जाएगी ताकि बच्चे जो है, छोटे बच्चे, वो एक टेंशन फ्री, प्रेशर से दूर ऐसे माहौल में खेलते खेलते सीखेंगे। पेरेंट्स से क्या कुछ अपील रहेगा? पेरेंट्स से मेरा यही अपील रहेगी कि अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर फोकस करें, ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको मेनी फोल्ड रिटर्न देता है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी सारे पेरेंट्स से, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हो चाहे सरकारी स्कूल में, ये ना समझे कि आपने स्कूल भेज दिया बच्चों को तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। बच्चा जब घर आता है, वापस आता है, तो उसने दिन भर में क्या पढ़ाई की, उसे क्या होमवर्क मिला, उसकी क्या प्रगति है, आप जरूर इसका आकलन करें। आपको अगर लगता है कि बच्चे की प्रगति संतोषजनक नहीं है तो आप उसके टीचर्स से मिले, उसके स्कूल के प्रिंसिपल से मिले। अपने बच्चे की पढ़ाई में आपका एक्टिव रोल होना चाहिए, ना कि पैसे। यही आप सभी के श्रोतागणों को, आप सभी के चैनल के श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं यही कहूँगा कि सर हम लोग बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं आज, और जैसा कहा जाता है कि मेहनत का फल मीठा होता है। हमने मेहनत किया है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काफ़ी काम किया है, जिसका नतीजा है कि आज हम लोग एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे आए हैं ताकि और भी इस क्षेत्र में भी एजुकेशन को बढ़ाया जाए और इसका जो मुहिम है हम लोग का शिक्षा का, उसको और तेज़ किया जाए। क्या कुछ विशेषताएं हैं सर इस क्लास में? हमने यहाँ पर विशेषताएं मूलभूत ये है कि हमने कम से कम फी में प्रयास किया है कि अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि जो गरीब घर के भी लोग हैं वो भी, जो उनकी मनोकामनाएं रहती है, इच्छाएं रहती हैं कि हम भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन वो महंगी ट्रांसपोर्ट चार्ज की वजह से नहीं पढ़ा पाते, उसको हमने कमी को दूर करने का प्रयास किया है। इसके चलते हुए हमने किड सेक्शन बनाया है, स्मार्ट क्लास वगैरह है, डांस के लिए है, योगा के लिए है, ये सारी चीज़ें हमने व्यवस्था की है। शिक्षा सर बहुत सारे लोग हैं जो व्यवसाय का रूप बना दिए शिक्षा में। अब देखिए, शिक्षा व्यवसाय का रूप बना दिया है आप कह सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं कि शिक्षक जो होता है, आजकल जो विद्यालय खुल रहे हैं, जितनी हमारे देश की जनसंख्या है, अगर ये विद्यालय ना हो, प्राइवेट विद्यालय या फिर निजी विद्यालय ना हो, तो शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ कैसा गिरेगा।
ये आप अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर कोई व्यापार करके या फिर किसी भी तरीके से अगर हमारे बिहार का, हमारे देश का अगर शिक्षा के स्तर को बढ़ाता है तो ये अच्छा है। क्या कुछ ऑफर रहेगा? अभी नया उद्घाटन हुआ है यहाँ पे। हमारे यहाँ एडमिशन चार्ज जो है अभी नहीं लिया जा रहा है और कम से कम फी में अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। एक गार्जियन अपने बच्चे को पर डे 15 से 16 रुपए के खर्च में यहाँ पर पढ़ा सकता है, जो कि आजकल के समय में बहुत ही कम। एडमिशन कब से शुरू होगा? एडमिशन स्टार्ट हो गया है, आज डीपीओ सर के हाथों से इनॉग्रेशन हुआ, आज से स्टार्ट हो गया है एडमिशन। लोकेशन क्या है सर? इसका लोकेशन है भरथुई मोड़ से 500 मीटर पश्चिम बदली रोड में है ये। और मैं स्पेशल आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो अपने जय सर हैं, डीपीओ सर, इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पे आए। और स्पेशल मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे मन में एक ऐसी अवधारणा थी अभी तक कि सरकारी ऑफिसर जो होते हैं वो मतलब कि अगर आप लोग कहीं बुलाएं या फिर किसी तरह का फंक्शन हो या फिर किसी के प्राइवेट सेक्टर में किसी का मनोबल बढ़ाना हो तो बहुत काफ़ी पीछे रहते हैं। लेकिन जय सर को मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं और इनसे मिल करके काफ़ी गर्व महसूस हुआ हमें कि ऐसे भी अधिकारी होते हैं। इनका पैर जो है फ्रैक्चर हो रखा है, लेकिन हम लोग इनके पास गए, मैं गया, संजय जी गए और इनसे बोला गया कि सर आपको हम बुलाना चाहते हैं एज अ चीफ गेस्ट, और इन्होंने स्वीकार किया। जबकि इनको सीढ़ी में से उतरने में, चढ़ने में और पैदल चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इनको देख करके मैं मोटिवेट हुआ, जब मैं आके स्कूल में बताया अपने टीचर्स को कि ऐसा ऐसा है, हमारे डीपीओ साहब हैं उनका पैर टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि ठीक है हम आएंगे। उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। तो हमें बहुत ही अंदर से गर्व महसूस हुआ कि ऐसे भी अधिकारी हैं, ऐसे भी ऑफिसर हैं हमारे बिहार में, हमारे देश में, जो कि अभी इस व्यवस्था को और लोगों को आगे बढ़ाने में एक प्रोत्साहन का कार्य करते हैं। सर जैसे हम लोग इस ब्रांच का जो आज इनॉग्रेशन हुआ है ये हमारे मतलब ग्रामीण इलाके में आता है, लेकिन एक बात कहा जाता है कि अगर आपको बेहतर शिक्षा लेना है तो आपको शहरों की तरफ जाना ही पड़ता है। तो शहरों में जो एजुकेशन की लेवल है उस लेवल को हम अचीव करने की कोशिश करें अपने गांव में रह करके, और वो भी उस प्राइस पॉइंट को टैग ना करें क्योंकि हमारे शहर गांव के लोग हैं उसको अफोर्ड ना कर सकें। और हमें स्मार्ट क्लास, प्ले क्लास, ये सारी सुविधाएं आपने दिया है। क्या लग रहा है कि देहात साइड में इस तरह का शिक्षा से परिवर्तन आएगा? बिल्कुल सर, बस हमको ये लगता है कि अगर हमारे समाज में कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स की, तो उसको स्कूल भेजें। लेकिन बच्चा जब स्कूल आता है तो उसको पढ़ाई एक बोझ की तरह लगने लगता है, जो कि एक तरीके से बच्चे का मन टूट जाता है पढ़ाई से। और हमने पूरी कोशिश करी है इस ब्रांच पे या हमारा पुराना वाला जो ब्रांच है वहाँ भी कि पढ़ाई को कभी भी बोझ नहीं बनने देना है। अगर कोई बच्चा एक बार स्कूल में हमारे रोते हुए आए तो स्कूल से जब जाए तो मुस्कुरा करके जाए और उसको कभी ये ना लगे कि हम पढ़ाई बहुत बड़ा बोझ करने जा रहे हैं या दुनिया का बोझ। अभी हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन पढ़ाई दुनिया का एक ऐसा चीज़ है जिसको हम करके दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन अगर उसी काम को हम दुख से करें या फिर थोड़ा अच्छे मन से ना करें तो वो बढ़िया रिजल्ट नहीं हो पाता है। इस वजह से हमने कोशिश करा है, स्मार्ट क्लास लगाया, हमने योगा क्लास लगाया, प्ले क्लासरूम लगाया और बच्चों को बेहतर ट्रेंड टीचर्स को लाया हमने ताकि वो पढ़ाई को कभी भी बोझ ना बनने दे और बच्चे बढ़िया तरीके से एजुकेट हो सके।